ये वाली जो शीट थी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिज़ाइन कर ली थी, इसके जो फार्मूलाज थे आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे और अपलोड किए होंगे, मैंने अभी चेक नहीं किए, लेकिन वो चेक होंगे, उसकी मार्किंग भी होगी। डेडलाइन उसकी नेक्स्ट अभी है 1-2 दिन आपके पास, तो अगर आपने अभी कंप्लीट नहीं किए तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम फार्मूलाज स्टडी किए थे वो कौन कौन से थे? एक तो हमने सम का फार्मूला देखा था, जो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ये सम का फार्मूला हमने यूज किया था कि सम कैसे निकालते हैं। तो ये जो इज इक्वल टू के बाद हम लोग फार्मूला लिखते हैं, ये एक्सेल के बिल्ट इन फार्मूलाज हैं। SUM मतलब एक्सेल के अंदर ये स्टोर हुआ हुआ है कि SUM का मतलब सम होता है। उसके बाद हम लोग सिर्फ रेंज प्रोवाइड करते हैं कि जो चीज़ वो हमसे डिमांड करता है वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद वो उन चीज़ों का सम निकाल के दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊँ, जब मैं सम लिखता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में वो बता रहा है कि सम के साथ आपने क्या चीज़ देनी है, नंबर 1, नंबर 2, और ये डॉट 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 का मतलब ये है कि आपने जितने मर्जी नंबर आप यहाँ पे ऐड करोगे उतनी चीज़ों का ये सम करके आपको दे देगा। ठीक है। इसी तरह जो दूसरा तरीका क्या है, उसमें हम लोग रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो रेंज के अंदर जितने नंबर लाए करते हैं उतने नंबर का ये सम आपको करके दे देता है। इसी तरह एवरेज पे अगर हम देखें, एवरेज हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी। एवरेज में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, एक तो ये सम वाली एवरेज है जो हमने सम के फार्मूला से निकाली थी, एक डायरेक्ट हम लोगों ने निकाली थी, वो यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन अभी है नहीं, दोबारा से निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे साथ हम लोग एवरेज लिखेंगे, तो आप देखोगे नीचे वो हमें बता रहा है कि AVER से ये फार्मूलाज होते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, रिटर्न द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स आर्गुमेंट व्हिच कैन बी नंबर्स और नेम्स, अरेज और रेफरेंस दैट कंटेन नंबर्स। तो इसकी डिटेल्स उसने दे दी है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, ये अरिथमेटिक मीन होता है। पूरा लिखता हूँ मैं, ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट लगाने के बाद ही हमें बताता है कि किस तरह वो एवरेज निकाल के देगा। एवरेज निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन। ये डॉट 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 का मतलब क्या है कि आप कितने भी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपने काफ़ी सारे नंबर ऐड करने हैं तो हम लोग उसके लिए क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं, हम लोग उसके लिए रेंज इसको प्रोवाइड करते हैं। तो हमने किस चीज़ की एवरेज निकालनी है, जिस चीज़ की एवरेज निकालनी है उसकी रेंज हम इसको दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस रेंज की एवरेज हमें निकाल के दे देगा। तो अब हमने इसको रेंज दे दिया, इस रेंज की उसने एवरेज निकाल के हमें दे देनी है। तो आप देखोगे कि दोनों एवरेज बिल्कुल सेम है, क्योंकि फार्मूला जो बैक एंड पे चल रहा है एवरेज का, वो यही वाला फार्मूला है जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया कि सारे नंबर्स को सम करो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है। उसके बाद एक हमने फार्मूला जो यहाँ पे अडॉप्ट किया वो काउंट का था। काउंट में हम लोगों ने क्या किया, इज इक्वल टू काउंट लिखा, काउंट लिखने के बाद ब्रैकेट प्लेस की। अगर आप देखो तो काउंट के बारे में डिटेल्स में हमें क्या बता रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। तो वो क्या करता है कि जो जो रेंज हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसमें जितने नंबर्स होते हैं वो सारे काउंट करके बता देता है। ब्रैकेट लगाता हूँ तो वो हमें क्या बताता है, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन। तो इसमें भी हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट करनी होती है और उस रेंज में जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमें काउंट करके बता देता है कि इतने सेल्स हैं इस रेंज में। तो इसको हमने कैसे, इसमें भी हमने क्या किया था, ये वाली रेंज सेलेक्ट की थी, तो उसने हमें बता दिया था कि टोटल नंबर्स हमारे पास 46 हैं। ठीक है। सम का फार्मूला देख लिया आपने, एवरेज का फार्मूला देख लिया, मैक्सिमम मार्क्स का फार्मूला देख लिया, मैक्सिमम में भी हमने रेंज दी थी, मिनिमम में भी हमने रेंज दी थी। तो ये जो फार्मूलाज हैं, हमने कितने फार्मूलाज, 5 फार्मूलाज हम लोगों ने देख लिए एक्सेल के, जो बेसिक 5 फार्मूलाज हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने जितने आपके मार्क्स आए थे उनकी वेटेजेस निकाल ली सब लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इनकी ग्रेड्स निकालने हैं। तो हमारे आउट ऑफ 100 मार्क्स आ चुके हैं, अब हमने क्या करना है, इनको ग्रेड्स असाइन करने हैं, अपनी मर्जी से कर देते हैं जैसे भी। तो उसके लिए हमें जो फार्मूला लगाना पड़ता है वो इफ़ का फार्मूला होता है। हम लोग यहाँ पे ग्रेड्स का कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे जो फार्मूला लगता है वो इफ़ का फार्मूला होगा। तो अब फार्मूला स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग इक्वल टू का साइन प्लेस करते हैं। उसके बाद आप इफ़ लिखोगे, तो ये भी आपको देख लो बता रहा है कि इफ़ एक आपके पास फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे करके लिखूंगा तो वो मुझे उसकी डिटेल्स भी बताएगा। इफ़ का मतलब क्या है, चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। तो इफ़ का मतलब क्या है कि सबसे पहले वो चेक करता है कि जो कंडीशन हमने दी है वो मीट कर रही है कि नहीं कर रही। हम लोग इसको एक कंडीशन देते हैं। इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर, उर्दू में इसका मतलब अगर होता है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने उसको कोई बात बताई है, अगर वो बात ठीक है तो ये कर दो, अगर वो बात गलत है तो ये कर दो। जैसे आप किसी से किसी के एग्जाम में आप देख रहे हो कि 40 नंबर हैं उसके कि नहीं है, अगर उसके नंबर 40 हैं तो वो पास है, अगर उसके नंबर 40 नहीं है तो वो फेल है। तो जो 40 मार्क्स है वो एक चेक लगाया हुआ है हमने, अगर 40 नंबर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि बंदे को पास कर देंगे, अगर 40 मार्क्स नहीं होंगे तो बंदा क्या होगा, फेल होगा। तो इसमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक आप कंडीशन लगाते हो, जो कंडीशन आपने चेक करनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग बताते हैं कि अगर कंडीशन ठीक हुई, अगर ट्रू हुई तो फिर क्या करना है उसने, और अगर फॉल्स हुई तो फिर क्या करना है। ठीक है, तो ये वो बात है कि आपकी कॉमन लाइफ में भी इसकी बड़ी एग्जांपल है। बूलियन अलजबरा आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी में, ये वही वाली चीज़ होती है 1-0 वाली। इसकी 2 पॉसिबल आउटपुट्स हैं, अगर एक आउटपुट ठीक होगी तो ये हो जाएगा, अगर दूसरी आउटपुट ठीक, अगर ठीक नहीं होगी तो दूसरी बात हो जाएगी। जैसे स्विच होता है, अगर स्विच ऑन होगा तो पंखा चल जाएगा, अगर स्विच ऑफ होगा तो पंखा नहीं चलेगा। तो कंडीशन आपकी क्या है कि स्विच ऑन होना आपकी कंडीशन है। स्विच ऑन होगा तो ट्रू, अगर कंडीशन है स्विच ऑन है तो पंखा चल रहा है, अगर स्विच ऑफ है, स्विच ऑन नहीं है, तो क्या होगा, पंखा बंद हो जाता है। अभी ग्रेड के केस में हमारे पास क्या है, सपोज हम लोग कहते हैं 70 अब हम लोग ए दे रहे हैं। पहले इसको अरेंज कर लें, ये भी आपका अरेंज हुआ है। यहाँ से अरेंज करते हैं। क्या हो गया इसको यार, ये तो बन ही नहीं रहा। चलो अब इसको इस तरह ही चला लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेड्स निकाल लेते हैं। इसमें जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था असल में, ये हम लोगों ने सॉर्ट किया हुआ है टोटल के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ऊपर नीचे हुए हैं। तो इसीलिए सारे जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ऊपर आए हुए हैं, जो लो उसके बाद अरेंज हुए हैं, टॉप टू बॉटम फॉर्म में अरेंज हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं। हमारी जो कंडीशन है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, कोई बताए मुझे। सर जी आवाज नहीं सही आ रही। सही नहीं आ रही, सही नहीं आ रही लो, आवाज। आवाज नहीं आ रही। आवाज सही आ रही है सर, थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है अंदर। अच्छा चलो अब सही आ रही है। सर अब भी नहीं सर, ब्रेक हो रही है। सर ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। क्लियर नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग में जाएगी। हाँ आप बताओ, आप ठीक आ रही है। सर अब और भी ज्यादा ब्रेक हो रही है। सर अब और भी ज्यादा ब्रेक एक हो रही है आपकी आवाज बार बार। आपकी कट रही है। अब भी ब्रेक हो रही है। नो सर अब आ नहीं रही। अब ठीक है सर। हाँ आप ठीक है। यस सर, यस सर, आप ठीक है। ठीक है सर। चलें फिर अब इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जो आपकी ग्रेड्स की इफ कंडीशन होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है। आप डिसाइड करते हो कि कितने नंबर पे किसी को हमने ए ग्रेड असाइन करना है। तो हम लोग सपोज करते हैं हम लोग 70 पे ए दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये जो मार्क्स है टोटल ये 70 या उससे अबव हुए तो ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जब ब्रैकेट प्लेस किया उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डालनी। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट डालना है। लॉजिकल टेस्ट वो कंडीशन है जो ये चेक करेगा। उसके बाद हमने वो वैल्यू देनी है कि अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो क्या चीज़ आउटपुट देनी है, अगर फॉल्स हुआ तो क्या चीज़ आउटपुट देनी है। तो हम लोग लॉजिकल टेस्ट डालते हैं कि ये जो नंबर है टोटल वाला O3 ये इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 70 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है कि अगर ये जो नंबर है O3 के अंदर जो सेव हुआ है अगर वो 70 के बराबर है या उससे बड़ा है, ये हमारा टेस्ट है। तो अगर ये टेस्ट
पास होगा तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे ए प्रिंट करवा देना है, ठीक है। फिर कोमा हम लोग प्लेस करेंगे। अभी देखो आप यहाँ पे नीचे भी अगर इसको देखते हो तो जब मैंने लॉजिकल टेस्ट लिख रहा था तो लॉजिकल टेस्ट बोल्ड हुआ है। लॉजिकल टेस्ट खत्म होने की निशानी क्या है कि मैं यहाँ पे कोमा प्लेस कर रहा हूँ। जब मैंने कोमा प्लेस किया तो ऑटोमेटिकली मैं लॉजिकल टेस्ट से वैल्यू इफ ट्रू पे आ चुका हूँ। अब मैंने बताना है कि अगर जो लॉजिकल टेस्ट मैंने पहले डिफाइन किया है वो ट्रू है तो क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर वो ट्रू है तो मैं ए लिखूंगा, ए ग्रेड मैंने प्रिंट करवाना है, और अगर वो फॉल्स है तो हम लोग कह देते हैं कि हम लोगों ने बी ग्रेड प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो अब इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में लॉजिकल टेस्ट है जो हमने खुद से डिफाइन किया है। वो क्या डिफाइन किया है कि किसी स्टूडेंट के 70 से ऊपर, 70 के बराबर या 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं कि नहीं है। उसके बाद हमने कहा है कि अगर ये टेस्ट पास होता है, यानी कि किसी के मार्क्स 70 या उसके अबव हैं तो ए प्रिंट हो जाएगा, अगर 70 या उसके अबव नहीं है तो बी प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं इसको एंटर करता हूँ, इसमें कुछ एरर है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन में प्रॉब्लम है। देखने दो इसको यार, इसको ग्रेटर देन कर देते हैं सिर्फ। प्रॉब्लम विद फॉर्मूला नॉट। अच्छा ये ए में प्रॉब्लम है, इन्वर्टेड कोमास है आई थिंक। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इफ कंडीशन हमने अप्लाई किया है, दोबारा से अप्लाई कर देते हैं। तो इफ कंडीशन, सबसे पहले तो आप इफ लिखोगे ब्रैकेट के बगैर तो आपको बताएगा कि इफ होता क्या है। यहाँ पे आपको इंग्लिश की स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट आपको डिफाइन करेगी कि इफ होती क्या है। चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट। तो ये क्या करेगा, इफ कंडीशन पहले आपकी कंडीशन को देखेगा, चेक करेगा कि वो मीट होती है कि नहीं होती। रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू, तो एक वैल्यू वो रिटर्न करता है जो आप खुद ही डिफाइन करते हो, अगर ट्रू होती है, और अगर फॉल्स होती है तो वो दूसरी वैल्यू जो आप डिफाइन करते हो वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट आप प्लेस करोगे तो आपको वो खुद ही बता देगा कि क्या क्या 3 चीज़ें आपने यहाँ पे देनी है। तो अब इस लोकेशन पे आप ब्रैकेट के फौरन बाद क्या दे रहे हो, लॉजिकल टेस्ट दे रहे हो, जो टेस्ट चेक किसने करना है। हमारे केस में वो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि हमने ग्रेड चूंकि डिफाइन करना है, तो हमने डिफाइन किया कि 70 से ऊपर किसी बच्चे के मार्क्स होंगे तो उसका ए ग्रेड होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाले जो मार्क्स हैं टोटल, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हैं, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। अब इसने क्या करना है, जब मैं कोमा प्लेस करता हूँ तो वो क्या करता है, लॉजिकल टेस्ट वाले पोर्शन को खत्म करके वैल्यू इफ ट्रू पे आ जाता है। तो अब जो प्रोग्राम है या एक्सेल है वो इस वैल्यू को चेक करेगा कि O3 वैल्यू 70 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर ग्रेटर हो तो मैंने क्या प्रिंट करवाना है, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हम इन्वर्टेड कोमास में प्रिंट करवाते हैं, और जो नंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट बगैर इन्वर्टेड कोमास के प्रिंट हो जाते हैं। वो मैं भी आपको शो करवा देता हूँ। तो अगर वैल्यू ट्रू होगी, वैल्यू इफ ट्रू, तो मैंने ए प्रिंट करवाना है। अब मैं कोमा प्लेस करता हूँ तो मैं वैल्यू इफ फॉल्स वाली पे चला गया हूँ, और अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो मैं अभी टेम्पोररीली बी प्रिंट करवा देता हूँ। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज की, इसको एंटर किया। अब चूंकि ये मार्क 70 या उससे अबव हैं तो इसने ए प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखोगे कि जहाँ पे मार्क्स उसके 70 से बिलो होते हैं वहाँ पे वो बी प्रिंट करवाना शुरू कर देता है। समझ आ गई बात आप लोगों को? यस सर, आ गई। सर यस सर, आ रही यस है। सर। तो अभी अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए ग्रेड Yes, हमने sir. डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग बी ग्रेड की भी वैल्यू डिफाइन करेंगे। हम लोग कहते हैं कि एक बार दोबारा बता दें। कितनी बार दोबारा बताना पड़ेगा मुझे, पहले ये बता दें आप लोग। 2 दफ़ा मैं बता चुका हूँ, इसके बाद कितनी दफ़ा बताना पड़ेगा? सर एक बार बता दें। इफ में आपके पास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपके पास, एक लॉजिकल टेस्ट, एक वैल्यू अगर ट्रू है, और एक वैल्यू अगर फॉल्स है। म्यूट करें अपनी इसको, म्यूट करें सब लोग।
तो अब वैल्यू, पहले हमने लॉजिकल टेस्ट डिफाइन करना है। लॉजिकल टेस्ट डिफाइन किस तरह करेंगे? हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो ए ग्रेड के लिए हम लोग लगा रहे हैं अभी, और वो क्या है कि अगर 70 या उससे अबव मार्क्स हैं तो ए ग्रेड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स के थ्रू हम लोग ए ग्रेड निकाल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हैं, ये हमारा टेस्ट है। यहाँ पे मैं कोमा प्लेस करूंगा तो टेस्ट वाला पोर्शन खत्म हो गया, मैं वैल्यू इफ ट्रू पे आ गया हूँ। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि O3 के मार्क्स 70 या उससे अबव हैं, फिर O4 के मार्क्स, फिर O5 के मार्क्स, फिर O6 के मार्क्स, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे इस सेल के अंदर स्टोर हुई है, उस वैल्यू के मार्क्स अगर 70 या उससे अबव हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने ए ग्रेड ए प्रिंट करवाना है, क्योंकि उस बच्चे का फिर ए ग्रेड होगा। और अगर वैल्यू ये वाला टेस्ट मीट नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्पोरली उसको बी ग्रेड दे देते हैं। तो अब जिस सेल में 70 से अबव मार्क्स होंगे उस सेल में आपका ए प्रिंट हो जाएगा। जिस सेल के लिए मार्क्स 70 से बिलो होंगे उस जगह पे आपका बी प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आपका यहाँ पे देखें तो ए प्रिंट हुआ हुआ है, और जहाँ जहाँ पे आपके मार्क्स 70 से बिलो जा रहे हैं वहाँ पे आपका बी प्रिंट हो रहा है, एंड तक आपका बी प्रिंट हो रहा है। तो ए ग्रेड तो हम लोगों ने सही तरह निकाल लिया है। अब बी ग्रेड की हम लोगों ने रेंज देनी है, तो हम एक्सक्यूज मी लोग, सर, हाँ जी, सर अगर किसी के काफी कम नंबर है, मतलब सी ग्रेड या डी ग्रेड आता है, वो तो भी वो मैं सर जा इसी में रहा वो हूँ ना खुद ही मैनेज कर लेगा? उस तरफ मैं जा रहा हूँ, 1 मिनट ठहर जाओ मेरे ठीक है भाई। सर। अभी हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए ग्रेड तो हम लोगों ने ठीक तरीके से निकाल लिया। अब हम डिफाइन करते हैं कि अगर किसी के मार्क्स 60 अबव हैं तो उसका बी ग्रेड होना चाहिए, और उससे नीचे वालों का सी होना चाहिए। अभी आप देखोगे कि जो 59, 58 इनके भी बी ग्रेड लगे हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि 60 अबव तक बी रहे, बाकी जो हैं सारे वो सी हो जाएं। 70 अबव ए हो, 60 अबव बी हो, और उसके बाद वाले सारे सी हो जाएं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें इसी कंडीशन को आल्टर करना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे हमने इफ लगाई थी कि अगर 70 से अबव मार्क्स हो बच्चे के तो उसका ए ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो 70 से अबव एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसका ए ग्रेड होगा, लेकिन 70 से बिलो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। 70 से बिलो या तो उसके मार्क्स 60 अबव होंगे या उसके मार्क्स 60 बिलो होंगे। समझ आई बात? 70 से अबव एक ही जी पॉसिबिलिटी है सर। कि उसका ए ग्रेड होगा। 70 से बिलो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो उसके मार्क्स जो है वो 60 अबव होंगे तब उसका बी होना चाहिए, या उसके मार्क्स 60 बिलो होंगे तब उसका सी होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि दोबारा से दो कंडीशंस आ गए, तो हम लोग दोबारा से यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। और अब इस वाले इफ की लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ये जो मार्क्स हैं बच्चे के, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो। तो अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बन रहे हैं तो हम लोग उसको क्या ग्रेड देंगे, अब बी ग्रेड देंगे। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 नहीं बन रहे तो हम लोग क्या देंगे, उसको सी ग्रेड देंगे। दूसरी ब्रैकेट लगा दो। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, अभी आपकी मीटिंग 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, तो आपने यही वाली मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करनी है। दोबारा से रिपीट मैं करता हूँ कि आपका O4 सेल के अंदर, वैसे तो हमें इसको O3 में लगाना चाहिए, इस पे लगाते हैं। तो आपके O3 सेल में हमने चेक किया कि अगर बच्चे के मार्क्स 70 से अबव हैं कि नहीं है। अगर उसके मार्क्स 70 से अबव हैं तो हम उसको ए ग्रेड असाइन कर रहे हैं। अगर उसके मार्क्स 70 से बिलो हैं तो हम लोग उसको कोई ए ग्रेड असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि तब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन चुकी हैं कि अगर उसके मार्क्स 70 से तो बिलो हैं, लेकिन अगर 60 से अबव हैं तो हम लोगों ने उसको बी देना है, अगर 60 से बिलो है तो हम लोगों ने इसको सी देना है। तो ये कंडीशन डिफाइन करने के लिए हमने एक और इफ लगा दिया कि अगर O3 के मार्क्स पहले चेक किया 70 से अबव है, नहीं है, तो हम चेक करेंगे 60 से अबव है कि नहीं है। अगर 60 से अबव हुए तो बी मिलेगा, अगर 60 से बिलो हुए तो सी मिलेगा। अभी आप इसी फार्मूला को एक्सटेंड करो तो आप देखोगे कि जहाँ पे उसके मार्क्स 60 से बिलो जा रहे हैं वहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली सी ग्रेड मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं सी पे भी दो कंडीशंस लगा दूं कि अगर उसके मार्क्स 50 से अबव है तो सी मिल जाए, 50 से बिलो है तो डी मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने 70 चेक किया, ए असाइन किया। अगर उसके मार्क्स 70 से अबव नहीं है तो मैं 60 चेक करूंगा और बी असाइन करूंगा। अगर फिर भी उसके मार्क्स 60 से भी अबव नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि उसके मार्क्स 50 से अबव हैं कि नहीं है। अगर 50 से अबव हैं उसके तो उसको सी ग्रेड मिलेगा, अगर 50 से बिलो है तो उसको डी ग्रेड मिलेगा। एक ब्रैकेट हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। सर सिंबल गलत है ग्रेटर वाला।
ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने चेक किया है कि अगर उसके मार्क्स 70 से अबव हैं तो ए दे दो, अगर 70 से बिलो हैं तो चेक करो कि 60 से अबव हैं कि नहीं है, अगर 60 से अबव है तो बी दे दो, अगर 60 से भी बिलो है तो चेक करो कि 50 से अबव है कि नहीं है, अगर 50 से अबव है तो सी दे दो, अगर 50 से बिलो है तो डी दे दो। ठीक है, अभी इसी फार्मूला को हम लोग एक्सटेंड करते हैं सारों के ऊपर, सारे सेल्स के ऊपर। तो आप देखोगे कि 50 उल्टा लगा दिया यहाँ पे, ग्रेटर देन साइन हो जी। अभी आप देखोगे कि 50 से अबव तक उसका सी है, 50 बिलो जाके उसका डी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके मार्क्स 50 से नीचे आए हैं, वहाँ पे उसका डी हो गया। इसी तरह हम लोग एफ भी डिसाइड कर लेते हैं कि एफ ग्रेड किस तरह आएगा। अगर 40 से अबव है उसके तो हम लोग उसको डी दे देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो उसको हम लोग डी दे देते हैं, और उसके अलावा जितने भी मार्क्स हैं उसके हम लोग उसको एफ दे देते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला को दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, ब्रैकेट नहीं प्लेस की। आप लोग यहाँ पे देखोगे जो ब्रैकेट्स होती हैं उनकी कलर कोड भी हुए हैं। तो जो ब्लैक ब्रैकेट है ये वाली, ये यहाँ पे ब्लैक आके क्लोज हो रही है, जो ये रेड ब्रैकेट है वो यहाँ पे आके रेड क्लोज हो रही है, फिर आपके पास पर्पल कलर आ जाता है, और फिर आपके पास ग्रीन कलर आ जाता है। तो अगर आपकी ब्रैकेट्स, आपको यहाँ पे जितनी ब्रैकेट्स आपकी स्टार्ट हुई उतनी आपको क्लोज भी करनी पड़ती हैं। तो आप कलर कोड से काउंट कर सकते हो कि कितनी ब्रैकेट स्टार्ट हुई हैं और कितनी ब्रैकेट क्लोज हुई हैं। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को दोबारा से एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, पहले चेक किया कि 70 या उससे अबव मार्क्स हैं कि नहीं है इस सेल के अंदर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग उसको ए प्रिंट करवा देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब उस सेल के अंदर 70 से बिलो मार्क्स हैं, तो हम लोग फिर चेक करते हैं कि मार्क्स 60 से अबव हैं कि नहीं है। तो अगर 60 से अबव होते हैं तो हम लोग उसको बी ग्रेड दे देते हैं, लेकिन फिर हम चेक करते हैं कि मार्क्स जो है वो 50 से अबव है कि नहीं है। 60 से तो अबव नहीं है, लेकिन वो 50 से अबव है या नहीं है। अगर 50 से अबव है तो हम लोग उसको सी दे देंगे, लेकिन अगर 50 से बिलो है तो हम लोग चेक करेंगे कि 40 से अबव है कि नहीं है। अगर 40 से अबव है तो डी मिल गया, अगर 40 से बिलो है तो एफ मिल गया। तो अभी आप देखोगे जो 40 से बिलो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको एफ मिला हुआ है यहाँ पे। अभी चूंकि मेरी शीट शॉर्ट हुई थी जिसमें ऑटोमेटिकली हाईएस्ट मार्क्स स्टार्ट में थे, लोवेस्ट मार्क्स सबसे नीचे थे, तो ये ग्रेड जो है ये आपको बड़े सिंक्रोनाइज से लग रहे हैं। पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। जो आपके पास शीट है जिसमें आपने खुद से ये टोटल निकाला होगा, उस शीट में आप देखोगे कि जो ग्रेड्स होंगे वो रैंडम होंगे। ए कहीं और पे होंगे, बी भी कहीं पे होंगे, सी कहीं पे होंगे, डी कहीं पे होंगे। ठीक है, समझ आ गई ये बात सबको? यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। ठीक है, तो ये लैब में आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। उसमें आप लोगों को पहले तो आप यही फार्मूला डिजाइन कर लेना, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमने ए बी सी डी ई एफ किया, तो आप बी प्लस भी ले आना जिस तरह आपके ग्रेड्स होते हैं, सी प्लस भी ले आना। वो अपनी मर्जी से आप नंबर डिफाइन कर लो। फार्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि फार्मूला अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ग्रेड्स निकालने हैं उनके, सब कुछ हो गया। हमने 6th फार्मूला भी वर्ड ये एक्सेल का सीख लिया जो इफ का फार्मूला है। हमने सम पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट पढ़ लिया, और अब इफ आ गया। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितने लोगों के ए ग्रेड है, कितने लोगों के बी ग्रेड है, कितने लोगों के सी ग्रेड है। तो एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली काउंट कर लो कि ए कितने लोगों के हैं, बी कितने लोगों के हैं, जो कि बड़ा लेंथी तरीका है। जो दूसरा तरीका है वो हम लोग फार्मूले के थ्रू करते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉलम्स बना लेते हैं, नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ बी ग्रेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ सी ग्रेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको बोल्ड कर लेते हैं। इस लोकेशन पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे कि ए ग्रेड्स कितने हैं, बी ग्रेड्स कितने हैं, सी ग्रेड्स कितने हैं। एक तो फार्मूला काउंट वाला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था जो काउंटिंग कर रहा था, लेकिन ये सेल्स की काउंटिंग कर रहा था कि इस रेंज में सेल्स कितने हैं। एक काउंटिंग का फार्मूला होता है वो सेल्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको काउंट करता है। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो काउंट इफ का फार्मूला होता है। काउंट इफ मैंने लिखा तो उसने मुझे डिटेल्स बता दी हैं, काउंट द नंबर ऑफ सेल विद द रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग एक रेंज सेलेक्ट करेंगे सेल की और एक कंडीशन डिफाइन करेंगे, तो वो उस कंडीशन के हिसाब से उस रेंज में देख लेगा कि कितनी दफ़ा वो कंडीशन रिपीट होती है।
इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हम लोग एक कंडीशन डिफाइन करेंगे और एक रेंज डिफाइन करेंगे, तो वो हर सेल पे वो कंडीशन अप्लाई करके देखेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो उसको काउंट कर लेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो अब इसको मैं ब्रैकेट प्लेस करता हूँ तो वो आपको क्या देगा, वो आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें देनी है। आपने रेंज डिफाइन करनी है और आपने क्राइटेरिया बताना है। पहले आपने रेंज बतानी है जिसमें से आपने काउंटिंग करनी है। तो अब क्योंकि हम लोग ग्रेड काउंट कर रहे हैं तो हम लोग कौन सी रेंज देंगे, इसको हम लोग ये वाली रेंज देंगे। ठीक है, रेंज हम लोगों ने दे दी। उसके बाद मैंने क्या प्लेस करना है, मैंने कोमा प्लेस करना है ताकि मैं रेंज से क्राइटेरिया वाली उसमें शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने कोमा प्लेस किया तो अब मैं क्राइटेरिया में आ गया हूँ। क्राइटेरिया मेरा क्या है कि मैंने ए ग्रेड काउंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ग्रेड। पहले ए लिख के देखते हैं सिर्फ। ठीक है, तो मैंने ए काउंट करना है तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे। तो आप देखोगे कि उसने काउंट कर लिया है कि इस रेंज में कितने ए थे, 4 ए थे। 1 2 3 4 ही ए हैं। समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है ना? यस सर। सर आ गई है समझ। तो अभी मैं आगे बी वाला करेंगे तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बी ग्रेड काउंट करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू प्लेस करेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमने रेंज देनी है तो हमने इसी रेंज में से बी ग्रेड्स काउंट करने हैं। मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अब मैं रेंज से क्राइटेरिया में शिफ्ट होना चाहता हूँ तो मैं कोमा प्लेस करूंगा। और क्राइटेरिया मेरा क्या है कि मैंने बी काउंट करने हैं कि कितने बी हैं। तो आप देखो कि उसने बी काउंट करके बता दिया कि 16 बच्चों के बी हैं। इसी तरह से सी, इसी फार्मूला को आप कॉपी कर लो और बी की जगह कर लो आप सी। तो ये आपके सी ग्रेड निकाल देगा। इसी फार्मूला को कॉपी कर लो, बी की जगह आप कर लो डी और यहाँ पे आप कर लो एफ। ठीक है, तो आपके ये नंबर ऑफ ग्रेड्स निकल आए। समझ आ गई सबको? यस सर। अब इसको हम यस सर, आ चेक गई। भी कर लेते हैं कि हमारे जो ये ग्रेड्स निकले हैं ये ठीक निकले हैं। हम लोग इसको सम कर लेते हैं। सम करने से हमें क्या पता लगेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने थे, यहाँ पे देख लो 46, यहाँ पे भी कितने हैं 46। तो मतलब ये जो ग्रेड्स आपके बच्चों के इसने निकाले हैं फार्मूला ने, ये बिल्कुल ठीक निकाले हैं। ठीक है, यस सर। अभी आप लोगों की ये लेक्चर खत्म होने लगा है। आपने यही वाली मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करनी है। आपकी सेकंड लेक्चर की भी अटेंडेंस होगी। जिन लोगों के नाम पते खराब है वो नाम पते अपने ठीक कर लें, और जिनकी फर्स्ट में अटेंडेंस नहीं लगी वो सेकंड में अपनी अटेंडेंस लगवा लें। ठीक है, तो ये मीटिंग आपकी खत्म होने लगी है। उसके बाद आपने दूसरी मीटिंग, यही वाली मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करनी है। ओके सर। कितने टाइम बाद?